दोस्तों नमस्कार। राजनीति में एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा चैलेंज जो आज के युवा फेस करते हैं वो ये है कि राजनीति के बारे में जानकारी कहाँ से बढ़ाएं, नॉलेज कहाँ से लें और अपनी जानकारी का विस्तार कैसे करें। दोस्तों अगर आपका भी सवाल यही है कि पॉलिटिक्स के बारे में हम नॉलेज कहाँ से गेन करें, कहाँ से अपनी जानकारी बढ़ाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 5 ऐसे रिसोर्सेज जहां से आप अपना पॉलिटिकल नॉलेज बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं और एक बेहतर नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 5 ऐसे रिसोर्सेज जहां से आप अपना पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर जानकार नेता के रूप में लोगों के सामने स्थापित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो 5 रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला YouTube चैनल। जी हाँ, YouTube एक जानकारी का भंडार है जहाँ पे आपको हर तरीके के वीडियोस मिलेंगे, हर तरीके की जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको स्पेसिफिक पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज गेन करना है तो आपको पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज पे जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप YouTube सर्च में टाइप करते हैं पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज तो आपको बहुत सारे पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं, जो पॉलिटिक्स के बारे में अलग अलग छोटी छोटी फिल्म बनाई गई हैं, आपको जानकारी देने के लिए वो आपको मिल सकती है। पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव अगर कुछ वीडियोस की हम बात करें, कुछ सीरीज की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे फेमस है प्रधानमंत्री सीरीज। जी हाँ, इसको ABP न्यूज़ और शेखर कपूर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसमें हमारे पूरे देश का जो घटनाक्रम हुआ है आज़ादी के दौर से लेकर अभी वर्तमान तक, उसको अलग अलग प्रधानमंत्री के दौर में कौन कौन से काम हुए, क्या क्या घटनाक्रम हुए, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही रिसर्च्ड वे में उसको दर्शाया गया है। तो यदि आप भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उस पूरे घटनाक्रम को, तो एपिसोड बाय एपिसोड आप प्रधानमंत्री का सीरीज जरूर देखिए। इसी कड़ी में दूसरा जो सीरीज है वो है संविधान। जी हाँ, अगर देश की राजनीति को आपको समझना है, देश के आपके कानून को समझना है, लोगों को समझना है कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, तो आपको देश के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इतिहास रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से पूरी हुई हमारे देश में, उसके ऊपर भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम संविधान है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। इसके अलावा BBC जो है उसके भी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस होते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो सारे वीडियोस भी आप देखकर अपना नॉलेज पॉलिटिक्स के बारे में आप बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये था YouTube चैनल जिससे आप अपनी जानकारी को और भी विस्तृत कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज बढ़ाने का दूसरा जो तरीका है वो है नेटफ्लिक्स। जी हाँ, नेटफ्लिक्स जिसे लोग फिल्म देखने के लिए यूज करते हैं, मनोरंजन के लिए यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उसमें जाकर अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखते हैं और अपना नॉलेज भी बढ़ाते हैं। जी हाँ, आप भी नेटफ्लिक्स के डॉक्यूमेंट्रीज पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं और इतनी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिलेगी जिससे आपका नॉलेज जो है वो काफ़ी हद तक आप बढ़ा सकते हैं। पूरी दुनिया में क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं, किस तरीके से अलग अलग घटनाक्रम के बारे में जानकारी जो है आपको चाहिए वो आप नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री से प्राप्त कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर जो सबसे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज जो खासकर मुझे बहुत पसंद आई, जो मैंने देखी है, उसमें से एक है हाउ टू बिकम अ टायरेंट। जी हाँ, इस देश में जितने भी ऑटोक्रेट्स हुए, जो तानाशाह हुए, वो किस तरीके से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और लोगों के दिलो दिमाग पर राज करके उनका सपोर्ट हासिल करके पूरे देश पर कब्जा किया। इसको एक बहुत ही विस्तृत तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से एपिसोड बाय एपिसोड बताया गया है, तो आपको भी जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा द लास्ट ज़ार्स और द परफेक्ट डिक्टेटरशिप, इसके अलावा वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल जाएंगी। विश्व युद्ध जो हुए तो उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में कैसी थी, क्या क्या घटनाक्रम हुए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो इसके लिए आप अपना जेब थोड़ा ढीला करिए और नेटफ्लिक्स में मूवीज देखने के बजाय अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू करिए, तो आपका जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। तीसरा तरीका जिससे आप अपना पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ा सकते हैं वो है मूवीज। जी हाँ,
जो मूवीज़ के शौकीन हैं वो अगर देखना चाहें तो पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवीज़ बनी हुई हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी। तो ऐसी मूवीज़ में आप प्रकाश झा की जो राजनीति है उसे आप देख सकते हैं। गुलाल नाम की एक मूवी आई थी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर बनी थी, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा पुराने दौर की एक फिल्म है आंधी। और अगर हम पार्टीशन के बारे में बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पार्टीशन के दौरान क्या घटनाक्रम हुए थे उसके बारे में भी कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम है पार्टीशन 1947। उससे भी आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल सकती है उस दौर की। इसके अलावा एक बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म है जो हर किसी को देखनी चाहिए, वो है फिल्म गांधी। उससे भी आपको उस दौर की सारी चीज़ें, उनके जीवन के बारे में सारी चीज़ें, उस दौर के जो घटनाक्रम हुए हैं हमारे देश में उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, तो आप अगर सर्च करेंगे तो अपने इंटरेस्ट से आप जो भी मूवीज़ आपको अच्छी लगे वो देखिए, और उसमें से जो चुनिंदा घटनाक्रम है, जो चुनिंदा क्वालिटीज़ है लीडर्स की और किस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करा, ये आप बखूबी देख सकते हैं इन मूवीज़ के अंदर। तो ये हो गया तीसरा तरीका जिससे आप अपना पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। चौथा तरीका जिससे आप अपना पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ा सकते हैं वो है न्यूज़ एडिटोरियल, यानी कि जो अखबार होते हैं उनके संपादकीय पन्ने पर जो लेख आते हैं उसे पढ़कर आप जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, जो भी समसामयिक विषय हैं जो आपसे जुड़े हैं, इस देश से जुड़े हैं, इस देश से के लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में अलग अलग विशेषज्ञों की क्या राय है ये आप हर अखबार के एडिटोरियल में जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छे क्वालिटी वाले अखबार पढ़ेंगे तो आपको क्वालिटी वाले लेख मिलेंगे, और अगर आप किसी भी अखबार को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको न सिर्फ एक्सपर्ट्स बल्कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो भी अपना कॉलम लिखते हैं कि उनके पार्टी का क्या पक्ष है किसी मुद्दे के ऊपर या किसी घटना के ऊपर। तो आपको पार्टी का पक्ष भी पता चल जाता है जब उनके लोग लेख लिखते हैं उन कॉलम्स में। तो ये जो न्यूज़ एडिटोरियल का जो कॉलम होता है, जो संपादकीय पन्ना होता है, इसे भी पढ़ने की अगर आप आदत डालेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा पॉलिटिक्स के बारे में। और पांचवा जो तरीका है जिससे आप अपना पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ा सकते हैं वो है किताबें। जी हाँ, किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो। कहते हैं कि ऑल रीडर्स आर नॉट लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर फॉर श्योर गुड रीडर्स, यानी कि हर पढ़ने वाला नेता नहीं बन सकता, लेकिन हर जो नेता है वो पढ़ने वाला ज़रूर होता है। इसीलिए किताबें ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, जो खुद पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा लिखी गई हैं, डेफिनेटली आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है उनके सोच को देखने का, समझने का और एनालिसिस करने का। जी, हम ये नहीं कहते कि उनकी बात को मानिए, बट आप हमेशा एनालाइज कर सकते हैं। तो जितने भी अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, स्टेट्समैन रहे हमारे देश में, जो नामी गिरामी नाम है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किताब लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो आज भी पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। आज भी आप अमेज़ॉन में देखेंगे तो बहुत अच्छी उसकी रेटिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी बने रहती, तो आप भी उसको ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किताब लिखी थी माई कंट्री माई लाइफ। तो उन्होंने, जब वो पाकिस्तान में रहते थे और उस दौर में जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और देश में विभाजन हुआ और किस तरीके से फिर वो भारत आए, तो पूरी बहुत विस्तार से एक किताब के रूप में उन्होंने लिखी हुई है, वो भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसके बारे में सरदार पटेल के बारे में किताब लिखी है राजमोहन गांधी जी ने, जिसका नाम है पटेल। तो वो किताब आप ज़रूर पढ़िए जिसमें आपको सरदार पटेल के बारे में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग उनका पक्ष जो है वो आपको जानने को मिलेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आप भी कोई भी किताब चुन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप पढ़ना शुरू करिए। अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप अच्छी लाइब्रेरीज ज्वाइन करते हैं, आप अमेज़ॉन का जो किंडल है उसमें आप ई बुक्स भी ले सकते हैं अगर आपको किताब रखने में दिक्कत हो तो इसको अपनी आदत में आप शुमार करिए। जो पढ़ने की आदत है उसे अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आप भी भविष्य में एक अच्छे लीडर के रूप में अपनी पहचान बिल्कुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 तरीके थे जिससे आप अपना पॉलिटिकल नॉलेज जो है उसको बढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान को विस्तृत कर सकते हैं और भविष्य में यदि आप एक अच्छे और जानकार नेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये 5 चीज़ें आपकी ज़रूर मदद करेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए
ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा या आपने क्या सीखा और भविष्य में आप कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए और अन्य चीज़ों के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस है, उन्हें आप देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए, राजनीति में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।